हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर अमित पाल सर के सजेशन से कुछ कंपनीज को डिस्कस करेंगे और दोस्तों इन कंपनीज का फंडामेंटल और टेक्निकल्स को स्टडी करके इनके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन भी देते हैं, जिससे आपकी माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इन स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत पहली कंपनी SPEL सेमीकंडक्टर लिमिटेड के साथ। दोस्तों, ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है और दोस्तों इस कंपनी ने दिसंबर 2007 से लेकर अब तक 363.65% के रिटर्न्स दिए ओनली। और इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस ₹2.86, ऑल टाइम हाई इसका ₹268.40 और अभी कंपनी का स्टेक ₹191 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये कंपनी 2007 से लेकर 2020 तक बिल्कुल कांस्टेंट रही, साइडवेज परफॉर्म किया, लेकिन 2020 के बाद इस कंपनी ने थोड़ा अपसाइड मूव किया और दोस्तों एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन यहां से भी प्रॉफिट बुकिंग आई और इस बार जो पीछे रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट बनाया और यहां से की यू शेप रिकवरी। और दोस्तों अभी ये कंपनी कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ है। बाकी हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करके कंक्लूजन में इस कंपनी के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट पर बात करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, SPEL सेमीकंडक्टर। दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट को मैन्युफैक्चर करती है और ऑपरेट करती है IC असेंबली को और टेस्ट फैसिलिटी को। और बात करें इसकी अर्निंग ग्रोथ की, तो दोस्तों हम यहां पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी, वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू क्यू ऑन क्यू बेसिस पर सितंबर 2023 में 2.21 सीआर का था, जो अभी डिक्रीज होकर 2.13 सीआर का हो चुका है। दोस्तों ऑलमोस्ट लास्ट 4 क्वार्टर से इस कंपनी का रिवेन्यू लगभग कांस्टेंट है, लेकिन इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन वो बिल्कुल नेगेटिव में है, यानी कंपनी लॉस में है। और दोस्तों यहां पर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सुधार आया था मार्च 2024 के क्वार्टर में, लेकिन जून क्वार्टर में ये फिर से डिक्रीज हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन होने के कारण कंपनी लॉस में है, लेकिन कंपनी का जो लॉस है ओवरऑल क्वार्टर्स के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में डाउन है। और अगर इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी ग्रोथ को चेक करें, तो दोस्तों कंपनी का रिवेन्यू 2021 में 37 सीआर का था, जो अभी डिक्रीज होकर 16.40 सीआर का हो चुका है, यानी इस कंपनी के रिवेन्यू 2021 के कंपैरिजन में अभी 50% के साथ डाउन आ चुके हैं। और दोस्तों इस बार इस कंपनी का लॉस भी लास्ट 3 ईयर्स के कंपैरिजन में 2024 में ज्यादा हुआ है, यानी कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी कंपनी की अर्निंग बिल्कुल वीक है, कंपनी लॉस में चल रही है और साथ में अपने एसेट को भी डिक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी अर्निंग वाइज भी नेगेटिव में है और अपने एसेट को भी डिक्रीज कर रही है। स्टार की तरफ से ये 2 स्टार कंपनी है, इसकी ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन इसकी फेयर है, यानी जो इसकी वैल्यूएशन है वो ये डिजर्व करती है। और इफिशिएंसी इसमें पुअर है, फाइनेंशियल भी वीक है, वो हमने अभी स्टडी किया। इस कंपनी का मार्केट कैप 885 सीआर ओनली। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप में भी ये माइक्रो कैप कंपनी है। इस कंपनी के पास कैश भी नहीं है और डेप्ट 27.90 सीआर का है, लेकिन अगर इसके मार्केट कैप से इस डेप्ट को कंपेयर करें तो दोस्तों ये डेप्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन कंपनी के पास कैश भी नहीं है और लॉस में भी चल रही है, तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट मायने रखता है। इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 59% है, वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। इसका आरओसी भी नेगेटिव में है, आरओई भी नेगेटिव में है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है, बल्कि ट्रिपल डिजिट में नेगेटिव में है, जबकि सेल्स इसकी पॉजिटिव में है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी अर्निंग वाइज लॉस में है, लेकिन इस कंपनी के स्टॉक ने रिटर्न्स कितने दिए और साथ में इस कंपनी में वॉल्यूम्स क्या है। दोस्तों अगर बात करें इसमें लास्ट 1 मंथ के एवरेज वॉल्यूम की, तो दोस्तों इसमें ओनली लास्ट 1 मंथ में 49 के 100% इसमें इन्वेस्टर्स थे, यानी इसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लास्ट वीक में 40 के वॉल्यूम था, उसमें भी 100% इन्वेस्टर्स थे। यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन में भी 26 के वॉल्यूम था और वो 100% इन्वेस्टर थे और टुडे ट्रेडिंग सेशन का 10 के। और दोस्तों बात करें इसमें इसके रिटर्न्स की, इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 4374% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 ईयर्स में 807 के और लास्ट 2 ईयर में 212% के। और लास्ट ईयर इस कंपनी ने अपने स्टॉक को 3 गुना किया, 239.55% के रिटर्न्स दिए। भले ही कंपनी लॉस में है, लेकिन अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स अच्छे दे रही है और लास्ट 6 मंथ में भी इसने 61% के रिटर्न्स दिए। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 59.17%, एफआईज की भी एंट्री है और डीआईज की भी एंट्री है, लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ। एफआईज इसमें 0.11% के साथ है और डीआईज इसमें 0.02% के साथ है। और पब्लिक की एंट्री है इसमें 40.69% और अदर्स पार्टीज ने भी इसमें एंट्री की 0.01% के साथ। प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें कांस्टेंट है, यानी इसके प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। प्रमोटर्स के साथ साथ इसमें डीआईज की भी होल्डिंग कांस्टेंट है, डीआईज को भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। और एफआईज ने तो इसमें लास्ट 2 क्वार्टर से बाइंग की, 0.02% का स्टेक था, लेकिन अभी 0.11% का हो चुका है, यानी एफआईज को भी इस कंपनी में ट्रस्ट है कि आने वाले टाइम में ये अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। अभी तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों अर्निंग वाइज कंपनी बिल्कुल वीक है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, एफआईज डीआईज की एंट्री है, डीआईज इसमें कांस्टेंट बनी हुई है, एफआईज इसमें अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही है। तो दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और टेक्निकल्स को डिस्कस करके हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने इसके स्टार्टिंग में इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस किया था, दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट 5 मंथ के चार्ट को डिस्कस करेंगे
तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने अपना सपोर्ट बनाया था 119 का और यहाँ से इसने की थी यू शेप रिकवरी और यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाया था 268 का। लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, यहाँ से सपोर्ट की तरफ जाता है लेकिन बीच में ही रेजिस्टेंस की तरफ, लेकिन सस्टेन ना होने के कारण 184 तक जाता है और इसी को सपोर्ट बनाता है। यहाँ पर इस 184 को 2 टाइम सपोर्ट के रूप में रिस्पेक्ट देता है और यहाँ से फिर रेजिस्टेंस की तरफ अपर सर्किट में अप, लेकिन फिर से डाउन सर्किट के साथ अभी अपने 184 के सपोर्ट के आसपास है। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 184 का रहेगा, सेकंड सपोर्ट रहेगा 119 का रहेगा और रेजिस्टेंस इसका 268 का रहेगा। और दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसमें एफआईज के सपोर्ट को देखते हुए इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 270 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें 800 के टारगेट को कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे लास्ट 5 ईयर में एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में बूम आया है, तो दोस्तों आने वाले टाइम में तो आईटी सेक्टर में भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में बूम आने वाला है। और दोस्तों लिए थम्स अप दे दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमने वो दूसरी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी आईटी सेक्टर पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से। और दोस्तों आईटी सेक्टर में सेमीकंडक्टर चिप को बनाने वाली एक और दमदार कंपनी को अभी हमने 2 to 3 डेज पहले डिस्कस किया है, मोस्ट चिप। दोस्तों उस कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है और उसकी अर्निंग भी कंटिन्यू ग्रो हो रही है। दोस्तों आप चाहो तो उस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो, उस कंपनी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और चाहो तो आप चैनल पर जाकर भी उसको सर्च कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, एड ऑन करना चाहता है या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हो। 184 के रुपीस से लेकर 200 के बीच में कहीं भी एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों वो भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर का, और चाहो तो दोस्तों आप उसके 268 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का भी वेट कर सकते हो। और दोस्तों आप चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में ही आपको ज्यादा रिटर्न्स दे सकती है अगर इसकी अर्निंग इंप्रूव हो गई तो दोस्तों आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार ही इसमें होल्ड कीजिए, कि मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और अब डिस्कस करते हैं सेकंड कंपनी क्रॉस लिमिटेड। जी दोस्तों ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की है। और दोस्तों ये कंपनी अभी लिस्टेड हुई है सितंबर 2024 में। और दोस्तों अपने लिस्टिंग प्राइस से ये अभी डिस्काउंट पर है। ये जब से लिस्ट हुई है तब से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो दोस्तों ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है और इस कंपनी का सेक्टर है ऑटो एंसिलरी, यानी दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है कमर्शियल व्हीकल और फार्म इक्विपमेंट, मशीन पार्ट्स को और ट्रायल एक्सले एंड सस्पेंशन असेंबली को। और इसके साथ साथ ये इकलौता सप्लायर है कैटरिंग टू ओईएमएस एंड टायर। और फिर स्टार की तरफ से ये 5 स्टार कंपनी है, क्योंकि इसकी ओनरशिप स्टेबल है और जो इसकी वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव है 26.99, यानी इसकी पीई अंडर वैल्यूड है। और दोस्तों इसकी जो इफिशिएंसी है वो भी एक्सीलेंट है और कंपनी फाइनेंशियल भी वेरी स्टेबल है, यानी इसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप 1211.49 सीआर और इस कंपनी के पास 10.51 सीआर का कैश है, लेकिन इस कंपनी के पास डेप्ट भी है 116.93 सीआर का इसके पास डेप्ट है। लेकिन अगर इसको इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी के पास 8% का डेप्ट है इसके मार्केट कैप के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों इसकी सेल्स ग्रोथ भी डबल डिजिट में है और प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में है। और आरओसी 33.57%, आरओई 36.06%, आरओसी और आरओई भी कमाल का है। और बात करें इस कंपनी की अर्निंग की तो दोस्तों अभी लास्ट 2 क्वार्टर्स की ही अर्निंग अवेलेबल है इस कंपनी की। इस कंपनी का रिवेन्यू जून 2023 के क्वार्टर में 143.7 सीआर का और जून 2024 के क्वार्टर में 146.39 सीआर का। यहां पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस जून क्वार्टर में इस कंपनी का रिवेन्यू स्लाइटली इंक्रीज हुआ है और रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होने के बावजूद भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लास्ट जून क्वार्टर के कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ है। और दोस्तों अगर इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करें तो हम यहां पर भी लास्ट 4 ईयर्स के नंबर्स को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 में 184 सीआर का था, जो कंटिन्यू इंक्रीज होकर 621 सीआर का हो चुका है। और रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, यानी कंपनी अर्निंग वाइज भी ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी। अर्निंग के साथ साथ कंपनी अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है लास्ट 4 ईयर से, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और जब से कंपनी लिस्ट हुई है कंपनी में वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 9 लाख, जिसमें से 38% इसमें इन्वेस्टर्स है। लास्ट यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का भी 9 लाख, जिसमें से 38% इसमें इन्वेस्टर्स है। टुडे ट्रेडिंग सेशन का 7 लाख। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो दोस्तों इसमें प्रोमोटर्स का स्टेक 67.7%, पब्लिक का स्टेक 16.5%, एफआईज और डीआईज की भी एंट्री है अच्छे खासे स्टेक के साथ। डीआईज का 8.97%, एफआईज का 6.83%। अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। 230 के प्राइस पर कंपनी लिस्टेड होती है और फर्स्ट डे ही 271 के प्राइस तक जाती है, जो कि इसका अभी तक का ऑल टाइम हाई भी है। सेकंड डे भी इसी ऑल टाइम हाई को टच करती है, लेकिन यहां से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग और कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये 215 रुपीज पर अपना सपोर्ट बनाती है। 2 डेज की कैंडल इस सपोर्ट को टच करती है, लेकिन यहीं से थोड़ा अप जाती है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती इस सपोर्ट को और दोस्तों इसको भी ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद भी इस सपोर्ट को 3 टाइम टच करती है, लेकिन फिर भी सस्टेन नहीं कर पाती। और दोस्तों अभी ये डाउन ट्रेंड के साथ डाउन आ रही है, 187 रुपीज पर आज ये ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 215 रहेगा और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो इसका ऑल टाइम हाई 271। अभी हम सपोर्ट को इसकी कंसीडर नहीं कर सकते। और दोस्तों इस कंपनी में
किसी भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के टारगेट्स को डिस्कस करने के लिए हमें पहले इसके Q2 के नंबर्स का वेट करना चाहिए। और बात करें इसके कंक्लूजन की, तो दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो मेरे ओपिनियन से इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर का। और दोस्तों अगर आप अपने रिस्क को रिटर्न के अनुसार इसमें अभी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो, तो दोस्तों आप ले सकते हो 180 के आसपास, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। और दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए आपके इसके Q2 के नंबर का या फिर इसके सेकंड रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो। फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रॉन्ग है और साथ में FIDIs की भी अच्छी खासी बाइंग है और आने वाले टाइम में ये आपको और अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थर्ड और लास्ट कंपनी है टोलिंस टायर। दोस्तों ये कंपनी भी स्मॉल कैप कंपनी है, न्यू लिस्टेड कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। दोस्तों ये भी सितंबर 2024 में लिस्टेड होती है। दोस्तों ये कंपनी भी NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड। फिनस्टार की तरफ से ये 4 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 733 CR। दोस्तों ये भी एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका PE 53.77। और दोस्तों इस कंपनी की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और इसकी इफिशिएंसी एक्सीलेंट है और इसके फाइनेंशियल्स भी वेरी स्टेबल है, यानी ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो हम देख लेते हैं इसमें सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट की है और प्रॉफिट ग्रोथ ट्रिपल डिजिट की है। ROC 24.94%, ROE 25.38%। इस कंपनी के पास 1.25 CR का कैश है और जबकि इस कंपनी के ऊपर डेब्ट 16.92 CR का है। और दोस्तों इससे इसके मार्केट कैप को कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी के पास भी लगभग इसके मार्केट कैप का 8% इसके ऊपर डेब्ट है। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी की अर्निंग वाइज ग्रोथ को भी चेक कर लेते हैं इसके लास्ट 4 इयर्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करके, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करेंगे। मार्च 2021 में कंपनी की नेट सेल 105 CR की थी, जो अभी इंक्रीज होकर 157 CR की हो चुकी है और ये कंटिन्यू लास्ट 4 ईयर से इंक्रीज हो रही है। और बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2021 में 0.77 CR का था, जो अभी इंक्रीज होकर 13.64 CR का हो चुका है। दोस्तों कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों इसके अलावा अभी हमारे पास इसका डेटा नहीं है, अभी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी डेटा नहीं है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का भी नहीं है, क्योंकि अभी सितंबर 2024 में ही ये लिस्टेड हुई है। तो दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को देख लेते हैं। जब से कंपनी लिस्ट हुई है 16 सितंबर 2024 को ये लिस्टेड होती है और अभी 7 अक्टूबर तक का हम इसका डेटा देखेंगे। दोस्तों जैसे कि हमने बात की थी, ये 230 के रुपीज पर लिस्टेड होती है और ऑल टाइम हाई लगाती है 239 रुपीज का, लेकिन इसमें नेक्स्ट डे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और तब से ये डाउन ट्रेंड के साथ डाउन आ रही है। लेकिन दोस्तों 207 रुपीज का इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है, जिसमें इसकी 4 डे की कैंडल ने इस प्राइस को 1 डे सपोर्ट का काम लिया, बाकी 3 डेज इसको रेजिस्टेंस के रूप में रिस्पेक्ट दी। तो अभी इस कंपनी का सपोर्ट कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी कंपनी डाउन ट्रेंड में है। हाँ 186 के प्राइस पर इसने 3 टाइम इसको सपोर्ट के रूप में इस प्राइस को रिस्पेक्ट दिया है और अभी आज की कैंडल भी 186 रुपीज पर ही क्लोज हुई है। तो दोस्तों 186 का हम बोल सकते हैं इसमें अभी माइनर सपोर्ट है, लेकिन इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 207 का रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 239 का रहेगा। तो दोस्तों इसके भी हम अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के टारगेट को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है। बात करें इसके कंक्लूजन की, अगर कोई इस कंपनी में भी इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, एड ऑन करना चाहता है या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आपको अभी इसमें फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर का। और चाहो तो दोस्तों आप इसके अभी 2-3 क्वार्टर्स के नंबर्स का भी वेट कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपको अभी इसमें एंट्री करनी है, तो दोस्तों स्मॉल अमाउंट के साथ आप 180 रुपीज से लेकर 185 रुपीज के बीच में कहीं भी एंट्री कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए उसको भी Q2 के नंबर का। और चाहो तो दोस्तों इसके 239 के रेजिस्टेंस का भी वेट कर सकते हो। और दोस्तों एड ऑन करने वाले भी अभी इसमें वेट एंड वॉच करें Q2 के नंबर का। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी 3 कंपनी जो हमें अमित पाल सर जी ने सजेस्ट की थी। तो दोस्तों आप भी इन कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अमित पाल सर का, जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की इनको डिस्कस करने के लिए। और अगर आप भी अमित सर की तरह किसी कंपनी को या किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो, तो दोस्तों आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए, तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।